जय श्री राम। मेरा हाथ जोड़ के सबको प्रणाम। और कैसे हो? मैं आ गई श्री रामचरितमानस लेके। उनकी चौपाइयाँ और दोहे आप सबके साथ में पढ़ेंगे। आप भी सब पढ़ा करो, सुना करो और पढ़ा करो। इससे कि बहुत कृपा होएगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। और हम ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए भगवान जी से अनुमति ले लें। भगवान की अनुमति के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं भी जो श्री रामचरितमानस पढ़ रही हूँ वो भी बिना राम जी की अनुमति के नहीं पढ़ रही हूँ। जब उनकी कृपा हुई है तभी ही मैं पढ़ रही हूँ। बस ऐसे ही मैं चाहती हूँ, हे भगवान जैसे मेरे पे कृपा करिए, मैं श्री रामचरितमानस में पढ़ रही हूँ, ऐसे ही सबका ध्यान आपके चरणों में लगा रहे। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। ज़्यादा वीडियो आगे ना बढ़ाते हुए हम अनुमति ले ही लें भगवान जी से। हमें आज्ञा दीजिए, सुनिए, सुनाइए और सब पर कृपा कीजिए। जय श्री रामचंद्र जी की। हमें आगे सबको, मेरे सभी देवी देवताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए वो तो जरूरी है, क्यों दुनिया में कुछ भी ग्रंथ वगैरह पढ़ने से पहले कीर्तन चाहे थोड़ा सा करो, करना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। सब मग्न हो के, खूब मग्न हो भगवान की धुन में, खूब धुन लगी रहे भगवान के चरणों में। ऐसे सब लोग मग्न होके खूब कीर्तन कर। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। इसमें श्री रामचरितमानस में भी बोला है ना कि बिना कीर्तन के हमारे घर में सुख शांति नहीं आ सकती, और कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले कीर्तन करना जरूरी है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, आगे सबसे आगे आ चुका है, ये बात आ चुकी है, तभी मैं कीर्तन को छोड़ती नहीं हूँ। आप ये मत कहना कि कीर्तन में टाइम निकाल देती, इसी नहीं, कीर्तन में टाइम नहीं निकालते। कीर्तन सुनने सुनाने से मतलब हमारे ऊपर बहुत ही कृपा होती है, इसलिए मैं कीर्तन करती हूँ। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। श्री रामचंद्र जी की अनुमति। हम थे 100 दोहे पर, उसको रिपीट कर लेते हैं। मुनि अनुशासन गणपत है, पूजे शंभु भगवान को सुन संशय करे, जन सुर अनादि जिए जान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए, इस बात की कोई शंका ना करे, ऐसे बोला है। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गह गिरी से कुछ कन्या पानी, भवै समर्पी जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पान ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि भरे चिरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रान सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए, मैंने बड़े खुश हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे, जय जयकार होने लगी। अब बाजह बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयो विभाहु, सकल भुवन भर रहा उछाहू। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तो रघुरथ नागा, धेनु बसन मुनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना, दाई दीन न जाई बखाना। दासी दास, रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए।
जिनका वर्णन नहीं हो सकता। फिर से एक बार सुनो, क्या क्या दहेज में मिला पार्वती माँ को। दासी, दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, कोई सीमा ही नहीं है। छंद। दाहिज दय दियो बहु बात पुण्य कर जोर हिम भूदर कहो, कांदेव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भातई कियो, पुन गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, दोहा, नाथ उमा मम प्राण समग्र किंकरी करेओ, क्षमेव सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदेव। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभु सासु समझाई, गबनी भवन चरण सुरुनाई, जननी उमा बोले बतब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। किसने समझाया है? शिव जी ने अपनी सास को समझाया, यानी कि पार्वती जी की माँ को, मैना को। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नमाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठकर यह सुंदर सीख दी। माता ने अपनी गोद में बिठा लिया पार्वती माँ को, फिर वो सीख दे रही हैं। क्या दे रही हैं? आगे सुनो। करे सदा शंकर पद पूजा, नार नार धर्म पति देव न दूजा, बचन कहते भर लोचन बारी, बौर लाई और दीन कुमारी। हे देव, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। कितना अच्छा समझा रहे हैं कि तुम शिव जी की सदा पूजा करना, नारियों का, स्त्रियों का यही धर्म है। और आज की स्त्रियों को देख लो, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कतबिद सिरजी नारी जग माही, पराधीन सपने उसको नाही, वे अति प्रेम विकल में तारी, धीरज कीन कुछ में विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गईं, परंतु उसमें जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुण्य पुण्य मिलत परत गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न भरना, सब नार ने मिल भेंट भवानी, जाय जनन और पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। मैं विदा कर रही है तो ना मैना बार बार पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं और बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। विदा वाला समय ही ऐसा होता है कि जिसके आंखों में आंसू ना आए उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो टाइम ही ऐसा होता है। उस समय तो ये लगता है कि अपने घर को छोड़ के ना जाओ, और वो भी संभव नहीं है। हर लड़की को जाना पड़ता है अपने माँ बाप का घर छोड़ के। छंद।
जनन बहुर मिली चली उचित असीस सब काँव दही फेरे फेरे बिलो कति मात तन तब सखी लैस भी पही गई जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले सब अमर हर से सुमन बरस बिनसान नभ बाजे भरे भले पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती हैं, बार बार मुड़ मुड़ के देख रही हैं पार्वती मैया मैना जी को, अपनी माँ को। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। दोहा चले संग हिमबंत तब पहुँचा वन अतेत विविध भात पर तोष कर विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृष के शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई सकल सैल सर लिए बुलाई आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन हिम बाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदा की। जब शंभु कैलाश आए सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत मात पित शंभु भवानी ते सिंगार न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। जब कैलाश पे पहुँचे तो सारे देवता अपने अपने धाम को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। वो जगत के माता पिता है, मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करें विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसई कैलासा हर गिरिजा बिहार नित नयऊ ए विधि विपुल काल चले गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ शठ बदन कुमारा तारको असुर समर जय मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना शनि मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनके बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होनहार युद्ध में तारकासुर को मारा। तारकासुर को किसने मारा? कार्तिकेय ने मारा है। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। छंद जग जान सन मुख जन्म जग जान सन मुख जन्म कर्म कर प्रताप पुरसारथ महा तय है तुम्हें बृहस्पति सुत कर चरित संक्षेप है कहा। यह उमा संभ विभाव जय नर नार कहीं जय गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। क्या कहा है? जो मतलब स्त्री पुरुष सिर्फ पार्वती विवाह के कथा को गाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे इसका सब फल
प्राप्त कर सकें। श्री रामचरितमानस में साक्षात बराबर बोल रहे हैं कि जो भी इसको सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा और वो भी दूसरों को सुनाएगा तो उसको बहुत फल मिलेगा। दोहा, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावै पार, बरने तुलसीदास के में अति मति मंद गंवार। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। किसके तरह? समुद्र के तरह अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? भले तुलसीदास अपने आप को मंद बुद्धि और गंवार बोल रहे हैं, तो हम क्या जान सकते हैं कितना अच्छा है। तुलसीदास जी से हमें सीखना चाहिए। उन्होंने पूरी रामचरितमानस में अपने आप को मंद बुद्धि, छोटा, गंवार बोला है। हम जैसे जरा सा सीख जाए कि बस अपने आप को जन क्या समझते हैं, कैसे कर सकता है। चौपाई, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहु लाल सा कथा पर बाड़ी, नैनन नीर रोमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देख हर से मन ज्ञानी। अयो अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण समय प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन रति नाही, राम ते सपने न सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, मतलब शिव जी को जो नहीं भजते हैं, तो वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते हैं। शिव जी रामचंद्र जी को जो भजता है उन शिव जी को अच्छे लगता है, और रामचंद्र जी को मतलब एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। रामचंद्र जी को जो जपते हैं वो शिव जी को अच्छे लगते हैं, जो शिव जी को जपते हैं वो श्री रामचंद्र जी को अच्छे लगते हैं। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती अस नारी। पनु कर रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम है प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति, शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। दोहा, प्रथम में कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। सुने मुने आज समागम तोरे, कह न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सके सत्य कोटिक अहिसा। तदपि यथाश्रुति कहूँ बखानी, सुमर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते।
तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुणारे सम स्वामी राम सूत्र धरे अंतर जामी, जय पर कृपा करें जन जानी कभी और अजिर न चावे बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवं सोई के पाल रघुनाथा वरुणौ विसदता सुगुण गाथा, परम रस रम्य गिरि बरु कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध दोहा सिद्ध तपोधन जोग जने सुर किन्नर मुनि वृंद, बसे तहाँ सुकृति सकल सेव शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। अब हम आ गए हैं 105 पर, 105 हम 105 पर आ गए हैं। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़ते श्री रामचंद्र जी मानस को प्रणाम, श्री रामचंद्र जी को प्रणाम और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि हमें भी ये सुख मिल पाए और सबको सब लोग सुख प्राप्त कर सके। श्री रामचंद्र चरित जी में बार बार बोला जा रहा है कि जो इसको पढ़ेगा सुनेगा और सुनाएगा दूसरों को उन पे बहुत ही श्री रामचंद्र जी कृपा करेंगे और शिव जी कृपा करेंगे। इसीलिए मैं आप सबको ये बार बार बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे कि कृपा सुनने वाले को भी हो और जो इसको शेयर कर रहा है उन पर भी कृपा हो। जय श्री रामचंद्र की जय। थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसे हम पे कृपा बनाए रखना। जय श्री रामचंद्र जी की और सब पर कृपा बनाए रखना। जय श्री राम।